Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 1 जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 8 टिल एक्सरसाइज 1.3 हमने लास्ट वीडियोस में कर रखा है, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। एंड हमने एक्सरसाइज 1.4 यहाँ नहीं करना है बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो टुडेज क्लास के लिए जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। Okay, so let's start with our first question. क्या है हमारा first question? Let f is from R to R. R to R आप सबको अब पता है कि R to R that means real to real हम जा रहे हैं. Okay, be defined as fx is equal to 10x plus 7. Okay, fine. Now find the function g such that this is also R to R. Okay, such that g of f is equal to f of g and that is equals to IR. That means here identity function. Clear? आप जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे होगे, आई एम 100% श्योर कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि हमें क्या करना है। एक्चुअल में हमें इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, इजंट इट? क्यों? बिकॉज एफ ओ जी और जी ओ एफ जब दोनों ही इक्वल होता है आइडेंटिटी फंक्शन के फॉर द डिफाइंड डोमेन, तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट जी इज द रिवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज द इनवर्स ऑफ जी, इजंट इट? सो कायदे से हमें यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो कि इसका इन्वर्स हो, तभी हमारे पास जी ओ एफ एंड एफ ओ जी क्या आएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज गिवन? एफ एक्स इज गिवन एज 10x plus 7 where f is defined from where to where? R to R है ना हमारे पास। ओके, सो जस्ट लेट अस अज्यूम कि जो y है y इज गिवन बाय f ऑफ x। ठीक है, आपको पता है जब हम इन्वर्स निकालते थे तो क्या करते थे? y इक्वल्स टू एफ एक्स करते थे, फिर x की वैल्यू हम y के टर्म में निकाल लेते थे, वही होता था हमारा इन्वर्स, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस शोज पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हियर। सो क्या है ये? 10x plus 7। नाउ फ्रॉम हियर जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जब x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? y minus 7 डिवाइडेड बाई 10। सो वी हैव गॉट हियर y minus 7 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। आप सबको पता है यही होता है हमारा इन्वर्स फंक्शन। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट g इज R to R। ये हमें दिया हुआ है कि हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो कैसा हो? g एंड इट शुड बी फ्रॉम R to R। ओके, सच दैट g ऑफ y, लेट अस अज्यूम कि क्या है ये? नथिंग बट x ओनली। और ये क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ y? जब हम लिखेंगे तो y minus 7 by 10। क्लियर? सो दिस इज आवर दिस वन। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड कैसा होना चाहिए? ये तो हमने सच दैट लिखा है कि जी वाई हमने ऐसे अज्यूम कर लिया है, बट इट शुड फॉलो दैट मीन्स ये हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी हम जी ओ एफ निकालेंगे या एफ ओ जी निकालेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? उसकी वैल्यू आनी चाहिए आई आर। ओके, सो पहले हम क्या निकालते हैं? चलो, देयरफॉर जी ओ एफ, व्हाट विल बी हियर? जी ओ एफ आप सबको पता है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं, राइट? तो चलो, जी ओ एफ जैसे ही हम बोलते हैं तो इनपुट क्या लेगा? ये जो एक्स का एफ का इनपुट होता है, और एक्स का इनपुट क्या है? दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट? ओके, नाउ एट द प्लेस ऑफ एफ एक्स पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्या है एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे? दिस इज ओनली, सो 10x plus 7 वी विल राइट हियर जस्ट लाइक दैट, 10x plus 7। ना ये है हमारा पूरा का पूरा खाना जो खिलाना है हमें इस y को, है ना? आपको पता है, हमें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था पहले क्वेश्चंस में कि जो भी यहाँ पूरा रहता है इसको उठा के एज इट इज़ y में पुट कर दो, वही हो जाएगा आपका यहाँ पे g ऑफ y। सो नाउ एट द प्लेस ऑफ y हियर पुट द सेम थिंग। सो व्हाट यू विल गेट? यहाँ पे हो जाएगा 10x plus 7। सी एट द प्लेस ऑफ y minus 7 होगा इसके बाद वाला, एंड डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे? 10। सो वी विल गेट हियर 10। नाउ यू कैन सी कि 7 7 कट जाएगा यहाँ, और दिस 10 एंड 10 भी कट जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट? x। एंड दिस इज व्हाट? जो हम यहाँ पे इनपुट लिए थे x, वही तो हमें आउटपुट मिल रहा है। और ये कहाँ से मिल रहा है?
हियर यू कैन सी कि f कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, r to r, so we can just write it as I r or not, correct? So we have got it here as this one, and यही हमारे पास था कि जब हम GOF निकाले तो वो क्या आना चाहिए, I r, and we have got that. Now let's find FOG. So now FOG will be what? यहाँ पे इनपुट क्या होगा, जो G का इनपुट है, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट, F ऑफ G ऑफ, और इनपुट हमने G का क्या लिया है, यहाँ पे अज्यूम किया है Y. सो लेट्स राइट हियर Y. क्लियर? नाउ टेल मी, F यहाँ पे लिख दिया, फंक्शन ऑफ. नाउ GY क्या है, एज इट इज वैल्यू फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट इज Y माइनस 7/10. सो वी कैन राइट हियर Y माइनस 7/10. सो दिस इज नाउ द X वैल्यू हियर. क्लियर? अब इस x वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, f ऑफ x है ये, दैट मीन्स x को क्या खाना चाहिए, ये पूरा का पूरा खाना चाहिए, राइट? तो क्या है ये 10x प्लस 7. सो यहाँ पे हम x की वैल्यू एज इट इज उठा के रख देंगे. सो व्हाट यू विल गेट, 10 एट द प्लेस ऑफ x यू विल राइट हियर y माइनस 7/10. ठीक है, x हमने लिख दिया, प्लस 7 है तो एज इट इज 7 लिख दो. नाउ जस्ट सॉल्व इट, क्या होगा, ये 10 कट जाएगा, अब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो दिस 7 and 7 भी कट जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, y. एंड व्हाट इज दिस y? यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि g कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, r to r. दैट मीन्स g की हमने इनपुट ली थी और वो y थी यहाँ पे, और ये कहाँ से आ रहा है, r से. सो कैन वी राइट दिस एज आइडेंटिटी फंक्शन इन r? क्लियर? सो फ्रॉम दिस एंड दिस यू कैन सी कि हमारे पास FOG एंड GOF बोथ आर IR. So therefore, and that is nothing but IR. Therefore, F inverse is here, G and G inverse is here, F. और हमें निकालना क्या था, find the function G. Therefore, required function G from R to R is G of Y, and that is equals to, tell me, Y minus 7/10. So you have got here Y minus 7/10, and this is your required answer. Clear? अंडरस्टूड? सो ईजी. आपने ये वाला चैप्टर अगर अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है और सारे एक्सरसाइजेस कर लिए हैं तो आप कभी नहीं बोलोगे कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है वो टफ होता है. यू कैन सी कि कितना सिंपल है, कितना ईजी है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. क्या है यहाँ पे, लेट f is defined from w to w. आप सबको पता है w का मतलब क्या है, यहाँ पे नथिंग बट होल नंबर. ठीक है, अब be defined as fn. यहाँ पे x की जगह n लिया गया है, फाइन. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. जब आप यहाँ पे n गिवन है तो आप पूरे सोल्यूशन में भी इसको क्या करोगे, n ही लोगे. ऐसा नहीं कि कहीं यहाँ पे n है तो आपने उसको x कर दिया. ठीक है, ठीक है. So fn is equals to n minus 1 if n is odd and fn equals to n plus 1 if n is even. That means here two conditions are given. fn की वैल्यू जो है वो n minus 1 है जबकि ये odd है n, और n plus 1 है जबकि n हमारा even है. ठीक है. Now show that f is invertible. Very simple. f is invertible का क्या मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है f of n here, that should be 1 as well as on 2. इसका मतलब it should be bijective. और आपको पता है कि जब हमें प्रूव करना होता है कि शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि वो बाइजेक्टिव है. और बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 दिखाते हैं फिर on 2 दिखाते हैं. आपको प्रोसेस भी अच्छे से याद होगा, करेक्ट? सो नाउ जस्ट सी आफ्टर दैट क्या करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f. इसके बाद हमें इन्वर्टिबल पता चल जाए कि है वो, तो हमें इन्वर्स भी निकालना है. वो भी आपको पता है कि हम क्या करते थे उसमें. नाउ हियर w इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट? सो जस्ट लेट अस स्टार्ट. कुछ यहाँ पे डिले नहीं करना है. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया है हर एक क्वेश्चन में कि जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है यू शुड राइट दैट फर्स्ट. तो क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, f ऑफ n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 है तो हम क्या लिखेंगे, आप सबको पता है ना कि मैं ऐसे लिखते हैं इसको, n minus 1 when n is odd, राइट? ऐसा ही कुछ दिया हुआ है. एंड दिस इज n plus 1 when n is even, करेक्ट? दिस इज ओनली गिवन. अलॉन्ग विद दैट हमारा f जो है वो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ, होल नंबर टू होल नंबर. दैट मीन्स 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो हमारे डोमेन में भी 0 टू लेके इन्फिनिटी तक होगा, ओनली द इंटीजर्स, राइट? 0 1 2 3 लाइक दिस. एंड हमारे पास
कोडोमेन में भी वही सब कुछ होने वाला है। क्लियर? ओके। नाउ फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन व्हाट शुड बी देयर? ये फंक्शन होना चाहिए हमारा 1 1 एज वेल एज ऑन 2। सो फर्स्ट चेक फॉर द 1 1। ओके, अब मुझे बताओ 1 1 के लिए क्या होता है? हम पुट करते थे कोई भी वैल्यू x1 x2, तो यहाँ पे हमें लेना होगा n1 n2। तो लेट अस अज्यूम दैट n1 n2 बिलोंग्स टू व्हाट? डोमेन। और डोमेन क्या है यहाँ पे? होल नंबर। सो वी कैन राइट दिस। क्लियर? अब देखो जैसे ही मैंने इसको लिखा कि ये होल नंबर है, तो हमारे पास कितने सारे केसेस बनेंगे। जस्ट सी, जैसे ही हमारे पास दो कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होता है, तो उसके लिए हमारे पास केसेस भी अराइज होते हैं। कौन कौन से केस अराइज होंगे? पहला केस अराइज होगा कि दोनों जब हमारा ऑड है, ठीक है, तो फंक्शन दूसरा डिफाइंड है। जब दोनों इवन है तो उसमें दूसरा डिफाइंड है। अब जब एक नंबर जो है n1 वो इवन हो और दूसरा ऑड हो, सिमिलरली जब n1 ऑड हो और n2 ऑड हो, तो दैट मीन्स हियर 4 केसेस आर देयर, राइट? सो वी विल चेक फॉर ईच एंड एवरी केस। ऐसा नहीं कि एक को चेक कर लिया और हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये 1 1 है या नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। हमें चेक करना होता है ऑल 4 केसेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द केस नंबर 1। व्हाट इज द केस 1? चलो यहाँ पे लिख लो, let n1 n2 are even whole number। ठीक है, even whole number। that means क्या क्या होगा? 0 2 4 6 and so on। ठीक है, now therefore for f of n1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n2। आपको पता है ना, जब हम 1 1 चेक करते थे यही करते थे हम कि जब हम एफ ऑफ n1 इक्वल्स टू एफ ऑफ n2 लेते हैं, तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए n1 इक्वल्स टू n2। दैट मीन्स सारे इमेजेस के लिए हमारे पास जो प्री इमेज है दैट शुड बी ऑल्सो सेम, तभी हम इसको बोलेंगे 1 1, राइट? सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। जब दोनों ही इवन है तो क्या केस है? n+1। सो वी विल राइट हियर n1+1 एंड हियर इट विल बी n2+1, क्योंकि दोनों ही इवन है। सो फ्रॉम हियर आपको पता है 1 1 कट जाएगा, तो व्हाट यू हैव गॉट? n1 इक्वल्स टू n2, राइट? यहाँ से हमारे पास आया है n1 इक्वल्स टू n2, तो ये केस नंबर 1 में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये 1 1 है, राइट? अब चेक करते हैं केस 2। ओके, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग हियर, क्योंकि हम बस यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं और चारों केसेस चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फंक्शन है, और आप भी मुझे बता सकते हो कि फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स चेक द केस नंबर 2। व्हाट इज द केस नंबर 2? जब हमारा n1 n2 बोथ आर ऑड होल नंबर, राइट? ठीक है, ऑड होल नंबर जब होगा, देन फॉर f of n1 equals to f of n2, what we can write? Tell me. It implies that now यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला जब ऑड होता है तो n-1, so it will be n1 -1 and that will be equals to n2 -1। फिर अगेन ये -1 कट जाएगा, तो what we are getting? n1 equals to n2। तो we can see कि केस 1 और 2 दोनों में ही ये 1 1 आ रहा है, राइट? अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ, थर्ड की तरफ। केस 3 में क्या होगा? यहाँ पे केस 3 में है हमारे पास एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए। तो लेट अस अज्यूम कि जो n1 है दैट इज योर इवन होल नंबर, ठीक है, एंड n2 जो है वो है हमारा ऑड होल नंबर। क्लियर? ठीक है, अब तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा? फॉर f of n1 इक्वल्स टू f of n2 हम क्या लिख सकते हैं? टेल मी, फ्रॉम द इक्वेशन ओनली, गिवन कंडीशन ओनली क्या कर सकते हैं? जब n1 इवन है तो क्या है हमारे पास कंडीशन? फंक्शन n+1। सो व्हाट वी कैन राइट हियर? n1+1 एंड दिस साइड ऑड है तो क्या है? n-1। सो हियर इट विल बी n2-1। क्लियर? नाउ यहाँ से सॉल्व करो तो क्या मिल रहा है हमें? n1 - n2 एंड दैट इज कमिंग एज -2। और चलो ये माइनस साइन हटा लेते हैं, तो क्या मिल रहा है हमें? n2 - n1 एंड दैट इज कमिंग एज 2, राइट? तो देखो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि n2 - n1 इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स n2 इज नॉट कमिंग एज n1। बट बिफोर दैट, ये कहने के पहले आप चेक करो कि क्या ये पॉसिबल है? हम लेके बढ़े थे कि n1 इवन है और n2 ऑड है, तो क्या मुझे बताओ कि ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी इवन आता है क्या? ऑड एंड इवन का डिफरेंस एग्जाम्पल कोई भी चेक कर लो, 3 - 2 क्या आता है? 1। ओके, यहाँ पे n2 हमारा है ऑड, ठीक है, दैट्स वाई मैंने लिया 3 - 2, n1 है हमारा इवन। ओके, अब देखो
जब हम लेंगे यहाँ पे n1 को हम इवन ले रहे हैं, अब चेक करो अगर मान लो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, n2 ऑड है तो 5 लिया और n1 हमारा इवन है, 5 माइनस अगेन कुछ भी ले लो, इवन है तो चलो हमने लिया 2, क्या आ रहा है हमारे पास 3। दैट मीन्स यू कैन सी कि जब भी हम डिफरेंस चेक करते हैं ऑड इवन का तो क्या आता है, वो ऑड आता है, कभी भी इवन नहीं आया। अगर इवन आया दैट मीन्स क्या हुआ, वो तो इवन ही हो जाएगा दोनों, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, this is not possible. That's why what we can say that case 3 is invalid, isn't it? This shows case 3 is invalid. Now check the remaining case. कौन सा केस है हमारा, केस 4, ठीक है। केस 4 के लिए क्या है हमारा, हमने यहाँ n1 को इवन लिया था, तो now let us assume कि n1 जो है हमारा वो है ऑड होल नंबर एंड n2 क्या है हमारा, n2 है इवन होल नंबर। सो लेट अस जस्ट अज्यूम हियर दैट n2 इवन है, ठीक है। अब इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट वी कैन सी कि f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2 जो है वो हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा है जब ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला टर्म आएगा n1 माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n2 प्लस 1, राइट। इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है हमारे पास, n1 माइनस n2 एंड दैट इज कमिंग एज 2। तो अगेन मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑड इवन का जो सब्ट्रैक्शन लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं, दैट शुड बी ऑलवेज ऑड। तो बट हियर इट इज कमिंग इवन, सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। So as we are writing this is not possible, so this shows what, case 4 is also invalid, right। जैसे ही हमने बोला केस 4 इज ऑल्सो इनवैलिड, तो अब इन चारों से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी वैलिड केसेस हैं, जो कि पॉसिबल केसेस हैं, दैट मीन्स n1 n2 की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, n1 इक्वल्स टू n2, n1 इक्वल्स टू n2। That means it implies that for all values of n1 n2 belongs to whole number, the function is what, 1 1. So what we can write here, so we can write here, hence for all n1 comma n2 belongs to whole number, the function, which function, f of n is 1 1, isn't it। तो हमारा 1 1 प्रूव हो गया, क्लियर। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, ऑन टू के लिए, बिकॉज हमें प्रूव करना है कि ये इन्वर्टेबल है, क्लियर। ओके, सो जस्ट स्टार्ट फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते थे, अज्यूम करते थे कि y जो है हमारा fx है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, y इक्वल्स टू fn ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू fn लेने के पहले, ओके, पहले अज्यूम कर लो लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ n, ओके, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब देखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, हमने ये अज्यूम किया बिकॉज ये डोमेन है हमारा। अब इसके लिए हमारे पास, हमें पता है कि दो कंडीशंस हैं, दो यहाँ पे फंक्शंस का रूप है यहाँ पे, तो दोनों को हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस, राइट। ऑन टू के लिए तो हम यही चेक करते हैं ना कि इमेज के लिए क्या प्री इमेज है, ओके। सो यहाँ पे 2 हमारे पास कंडीशंस आ रहा है, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कि केस 1 हमने लिया है जहाँ पे जो n है वो बिलोंग करता है ऑड होल नंबर को, ठीक है, ऑड होल नंबर लिया हमने पहला केस। तो ऑड होल नंबर जैसे ही लिया तो फंक्शन की क्या वैल्यू आ गई, n माइनस 1। सो देयरफॉर y विल बी व्हाट, n माइनस 1, क्लियर। अब फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज हियर, दिस इज y प्लस 1। अब मुझे बताओ n हमने लिया था यहाँ पे ऑड होल नंबर, दैट मीन्स आइदर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। इन सब के लिए क्या y प्लस 1 जो है हमारा होल नंबर है, लेट अस सी। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 प्लस 1 इज 2 एंड दैट इज रियली होल नंबर, ठीक है। उसके बाद 3 ले सकते हैं, तो 3 प्लस 1 अगेन इट इज व्हाट, 4, दैट इज होल नंबर, राइट। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर ओनली। और यही तो हमारे पास कंडीशन है, दैट मीन्स फॉर ऑल y belongs to whole number, here there exist and belongs to whole number। यहाँ से तो हमारे पास यही आ रहा है, क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे होल नंबर विच इज ऑड, ऑड के लिए हम लेके बढ़े थे तो यहाँ से आ गया कि ऑड के लिए, राइट। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। क्या है हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 2 होगा हमारा कि जो n है, n इज व्हाट, योर इवन होल नंबर,
सो नाउ व्हाट इज द केस 2? n इज इवन होल नंबर। जैसे ये n इवन होल नंबर होता है दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे n+1, राइट। तो जब y की वैल्यू n+1 हो रही है तो इस केस में n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? y-1। ओके, नाउ जस्ट सी कि जब n इक्वल्स टू y-1 होता है तो क्या ये ऑन टू है, दैट मीन्स क्या ये बिलोंग कर रहा है होल नंबर को? लेट्स सी, जब यहाँ पे हम y की वैल्यू लेते हैं, कुछ भी ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, तो 3-1 क्या आ रहा है? इट इज़, यू कैन सी 2, ठीक है। अब ले लो यहाँ पे हम y की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज 5, तो यहाँ पे इवन 5 लिए तो 5-1 अगेन क्या आ रहा है हमारे पास? करेक्ट, दैट इज ऑल्सो होल नंबर, दैट मीन्स दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट? होल नंबर। सो व्हाट वी कैन गेट? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर देयर एग्जिस्ट एंड व्हाट इज दैट? बिलोंग्स टू हियर इवन होल नंबर, राइट। हमने इवन के लिए देखा था तो इवन के लिए हमारे पास आ गया है, करेक्ट। तो इवन होल नंबर है यहाँ पे। देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर फ्रॉम दिस एंड दिस, बोथ कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू होल नंबर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू व्हाट? होल नंबर और नॉट। इवन और ऑड को जब मिला देंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा होल नंबर आ गया। दैट मीन्स सारे के लिए, सारे इमेजेस के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज है, करेक्ट। तो जैसे ही ये हमारा आता है कंडीशन तो क्या हो जाता है? दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन दैट इज हियर f ऑफ n इज एन ऑनटू फंक्शन। अब देखो, पहले वाले कंडीशन में हमने बोला था कि फंक्शन इज योर 1-1, नाउ सेकेंड कंडीशन आ गया है कि फंक्शन इज ऑन टू। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ n इज बाइजेक्टिव, और जैसे ही ये बाइजेक्टिव होता है hence the function is f of n is invertible, correct। तो ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व, राइट। अब हमें निकालना है इनवर्स ऑफ दिस। तो इनवर्स ऑफ दिस के लिए आपको पता है कि हमने क्या लिया है यहाँ पे y इक्वल्स टू f ऑफ n, राइट। अब यहीं से हमें निकलता है हमारा इनवर्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास दो कंडीशन है, क्लियर। सो जस्ट सी कि हम कैसे इनवर्स निकालेंगे। अब क्या है हमारे पास इनवर्स के लिए? हमें इनवर्स निकालना होता है। तो लेट अस अज्यूम कि जो y है हमारा, y इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? अगेन w टू w, उल्टा कर लेते थे हम लोग, है ना। जब हम इनवर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो y इक्वल्स टू यहाँ पे w टू w हो गया है, क्योंकि ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है, राइट। जब हमने ये किया है तो आपने पहले वाले में देखा है, हमने जब हमने इसका इनवर्स या चेक किया था कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ रही थी वैल्यू y और n की? सी, हमने देखा था कि y इज इक्वल्स टू n-1 जब हमारे पास n क्या है? वो ऑड है, ठीक है। और ये आती है हमारे पास y इज इक्वल्स टू n+1 जबकि n हमारा होता है इवन, राइट, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमने देखा था कि जो n की वैल्यू आ रही है वो नथिंग बट y +-1 ही आती है, इजंट इट। इस केस में +1 हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास y+1, और यहाँ से अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आती है? y-1, राइट, यही है। तो मैंने इसको लिख दिया n इक्वल्स टू y +-1, ओके। नाउ देयरफॉर ये जो है, ये मैंने क्या किया है, ये fn था, तो लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है y ना लेके मैंने लिया यहाँ पे g, ओके, g ऑफ y, ठीक है। g ऑफ y इज अ फंक्शन, सो हियर g इज डिफाइंड फ्रॉम w टू w, ओके, g इज डिफाइंड फ्रॉम w टू w, देयरफॉर g ऑफ y विल बी व्हाट? नथिंग बट दिस ओनली, y +-1, क्लियर, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया है और यही है इसका इन्वर्स, बट इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? f o g एंड g o f निकालना होता है, राइट। तो चलो हम अब चेक करते हैं कि क्या होगा ये। देयरफॉर f o g पहले निकालते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ g ऑफ y, राइट। अब देखो f ऑफ g ऑफ y है तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे? सपोज यहाँ पे भी अगर हमारे पास क्या होगा, दो कंडीशंस आएंगे, है ना। जब यहाँ पे सबसे पहले जब y जो है हमारा यहाँ पे अगर इवन लेते हैं और ऑड लेते हैं तो उसके पहले आप यहाँ पे समझ लो कि क्या होगा। जैसे ही n यहाँ पे ऑड लेते थे तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे y की वैल्यू इवन ही होगी, क्योंकि क्या हो जाती है, ये n ऑड है तो ऑड -1 क्या होगा? हमेशा इवन देगा। सो हियर y इज व्हाट? इवन, ठीक है।
और यहाँ पे भी क्या आ रहा है y, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इवन में से जब हम +1 करेंगे तो ऑड आता है, तो दिस इज़ योर ऑड। ये हमेशा आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, तो इसका क्या मतलब है, अगर अच्छे से आप लिखो तो इसका मतलब है कि g ऑफ y इज व्हाट हियर, g ऑफ y इज हियर y प्लस 1, ठीक है, जब y जो है हमारा इवन है, करेक्ट, एंड दिस इज y माइनस 1 व्हेन y इज आवर ऑड। तो अगर आप अच्छे से देखो इसको तो यू कैन सी कि g ऑफ y वही है जो हमारा f ऑफ n है। यू कैन सी y प्लस 1 व्हेन y इज इवन एंड यू कैन सी द सेम थिंग, है ना, मतलब सेम ही आ रहा है। तो अगर आप सोचोगे तो ये आ रहा है क्या, f ही आ रहा है इसका इन्वर्स, राइट। सो नाउ जस्ट सी कि हमारा दोनों सेम आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट f ऑफ, नाउ g ऑफ y, अगर y, चलो पहला कंडीशन हमने ले लिया कि जो y है वो इवन है, ठीक है, तो y जब इवन होगा तो क्या होगा, y प्लस 1, सो वी कैन राइट हियर y प्लस 1, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो y इज इवन, ओके, ठीक है। तो अब ये क्या देगा, y ऑफ y प्लस 1, f ऑफ y प्लस 1, तो f ऑफ y प्लस 1 कहाँ से लेंगे हम, जो फंक्शन है y प्लस 1 क्या हो जा रहा है, यहाँ पे चेक करो आप, y इवन था तो इवन प्लस 1 इज व्हाट, ऑड, और ऑड के कंडीशन में n माइनस 1 आता है, तो व्हाट वी विल राइट, n की जगह ये y प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग, नथिंग बट y, सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन, इजंट इट, और y क्या था हमारा होल नंबर में, ओके। सिमिलरली जब हमारा y, व्हेन y इज हियर, दो कंडीशन हम ले रहे हैं, ऑड है, जब ऑड है तो क्या हो जाएगा, दिस एफ ओ जी, जस्ट चेक एफ ओ जी, यहाँ पे f ऑफ, यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ y प्लस 1 हम क्या लिखेंगे नाउ, y माइनस 1, जब ये y माइनस 1 लिखेंगे तो ये क्या हो गया, इवन। अब जब f इवन है यहाँ पे अंदर वाला चीज, तो इवन होगा तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, तो एट द प्लेस ऑफ n हमने लिखा y माइनस 1 प्लस 1, तो ये अगेन क्या हो रहा है हमारे पास y, एंड दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी फंक्शन। Are you getting this point? It's so simple, only the way of writing is little different. Clear? चलो ये हमने लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि एफ ओ जी दोनों ही कंडीशन में आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ, सो लेट अस जस्ट राइट, नाउ जी ओ एफ निकालते हैं, ठीक है। अब जी ओ एफ निकालने के लिए क्या होता है, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ लेंगे, और फंक्शन ऑफ एफ यहाँ पे क्या होता है, एन, राइट, यही है हमारे पास। चलो अब हमारे पास यहाँ पे भी दो कंडीशन आएगा, जब n इवन है, ऑड है, तो जब n हमारे पास, चलो लेते हैं पहले ऑड, ठीक है, जब ऑड लिए तो जी ओ एफ क्या होगा हमारे पास, जी ऑफ, जब यहाँ पे ऑड है तो n माइनस 1 है, तो वी कैन राइट हियर n माइनस 1। अब g यहाँ पे देखो, ऑड में से -1 किया तो क्या होगा, ये इवन, और जैसे ही g ऑफ समथिंग इज इवन, दैट मीन्स यहाँ पे जो इनपुट है पूरा n माइनस 1 इवन आता है, इवन आने पे y दैट मीन्स इवन है, तो हम क्या लिखते हैं, y प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एट द प्लेस ऑफ y n माइनस 1 प्लस 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग n, एंड दिस इज व्हाट, i ऑफ होल नंबर, अगेन आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर। सिमिलरली व्हेन n इज इवन, इन दैट केस क्या हो रहा है हमारे पास, जी ओ एफ इज कमिंग एज g ऑफ, यहाँ पे जब इवन होगा तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1, अब n प्लस 1 जैसे आता है तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा इनपुट हमारा आ गया ऑड, और जैसे ही ये ऑड आएगा तो हो जाएगा y माइनस 1, सो व्हाट वी विल गेट, n प्लस 1 माइनस 1, सो दिस इज अगेन n, एंड दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों हम देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पे भी दो कंडीशन चेक किया, वहाँ पे भी दो कंडीशन चेक किया, तो टोटल मिला के हमने 4 कंडीशंस चेक किए हैं, और सबके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन। सो हैंस व्हाट वी कैन से, एज एफ ओ जी एंड जी ओ एफ equals to I identity function, that means IW, therefore what we can say, the F inverse, that means here inverse of F निकालना है, so F inverse is what, G, therefore F inverse of N will be what, so what will be here, F inverse of N will be G of Y, and that is nothing but here Y plus minus 1, clear। सो देखो ये y प्लस माइनस 1 है, अभी मैंने दिखाया था कि दोनों सेम ही आ रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव गॉट, दैट f इनवर्स क्या है, वो खुद का ही इनवर्स है, राइट। तो हैंस व्हाट वी कैन से,
This shows that f inverse of n is nothing but f of n only, and this f of n is what? It is n minus 1 when n is odd, and this is n plus 1 when n is even. राइट यही यहाँ पे है. दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या दिखाना था हमें कि इन्वर्टिबल है, तो हमने दिखा दिया कि 1 1 1 2 है. डन. उसके बाद हमें निकालना था इसका इन्वर्स. इन्वर्स के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे कंडीशंस ज़्यादा हैं ऑड और इवन के, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इसका सोल्यूशन है, बट जो फंडा है वो वही है, सेम टू सेम. हमने बस उसको लेके बस बढ़ते जाना है और यू विल सी कि यू विल गेट द आंसर. क्लियर. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था तो इसलिए अब करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो इसमें देखिए हमें क्या करना है. f is r to r. ओके, नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. दैट मीन्स रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय दिस. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड f of x. सो सिंपल इजंट इट. अभी इतना कुछ करने के बाद लास्ट क्वेश्चन में अब तो आपको लग रहा होगा ये कि ये तो जैसे चुटकी बजाते हो जाएगा, राइट. सो व्हाट इज गिवन, सबसे पहले देख लो. गिवन है हमारे पास f of x एंड वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वेयर f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर. देयरफॉर व्हाट विल बी योर f of x. ये हो जाएगा f of, एट द प्लेस ऑफ f x जस्ट पुट दिस वैल्यू. तो क्या है ये, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट. अब क्या करना है हमें, ये पूरा का पूरा जो खाना है इसको खिलाना है यहाँ x में, राइट. तो इस खाने को बस यहाँ उठा के रख दो, बस कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ यहाँ मिस नहीं करना है, दैट्स ऑल. तो x स्क्वायर में हम क्या लिख देंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू. तो ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर. तो अभी तक हमने यहाँ तक लिखा, माइनस 3x है तो माइनस 3, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू. सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख दिया, प्लस क्या है ये 2, सो एज इट इज प्लस 2 लिख दो. डन. अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है, दैट्स ऑल. तो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट फॉर्म में. तो उसे क्या होता है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे x4, नाउ जस्ट सी 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है 2, सो इट इज 2 स्क्वायर इज 4. नाउ प्लस 2ab, देखो प्लस 2ab मैंने बोला है, बट ये देखो a क्या है x स्क्वायर और b है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, सो दैट्स वाई माइनस. नाउ x स्क्वायर इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा ये 3x क्यूब. क्लियर. नाउ 2 के साथ मल्टीप्लाइड था तो 3 इंटू 2 इज 6, सो व्हाट यू हैव गॉट 6x क्यूब. क्लियर. ठीक है. अब इसके बाद 2ab हमने कर लिया, अब है 2bc. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इट इज हो गया 12 हियर x. अब देखो नाउ प्लस 2ca, तो क्या हो जाएगा प्लस 4, 2 इंटू 2 इज 2 2 जा 4, सो 4x स्क्वायर. सो वी हैव गॉट दिस. अब इसके बाद सेम टू सेम ये लिखो, बस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x. नाउ माइनस इंटू दिस 3 इंटू 2 इट इज माइनस 6. नाउ प्लस अगेन 2. क्लियर. अब जो जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है प्लस माइनस करो, सॉल्व करो और निकालो क्या होगा. देखो प्लस 4 है, ये है प्लस 2, 6 हो रहा है, 6 माइनस 6 इज 6, तो ये कट जाएगा. अब देखो x4 है, कुछ नहीं था यहाँ पे x4 का, तो एज इट इज लिख दिया. अब इसके बाद आता है क्या, हम लोग जनरली क्या करते हैं ऑर्डर वाइज लिखते हैं. तो नाउ 6x क्यूब वाला देखो एक ही टर्म है, तो वी विल राइट जस्ट एज इट इज माइनस 6x क्यूब. अब देखो x स्क्वायर वाले टर्म कितने हैं, 1 2 3, इसमें कैलकुलेशन करो, 9 प्लस 4 इज 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10. सो व्हाट वी आर गेटिंग प्लस 10x स्क्वायर. ओके. अब इसके बाद क्या आ रहा है x वाला टर्म, दिस इज माइनस 12x और ये है 9x, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 3x. एंड सी दिस इज ओनली योर आंसर. था ना ये बहुत सिंपल है ना. सो डन. बस हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो है पूरी की पूरी उठा के रख दी है, एंड यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज योर f of x. Now let's move to the next question. Now our next question is question number 4. Let's see what we have to do in this. Show that the function is defined from, okay, f is from R, that means real number हमारा domain है, and what is the codomain here?
x बिलोंग्स टू r एंड x इज फ्रॉम -1 to 1, जहाँ पे 1 और -1 दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कोडोमेन अभी तक, जब तक नहीं बोला गया है कि ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। सो डिफाइंड बाय एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन हमारा डिफाइंड है इस तरीके से, व्हेन x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन 2, तो हमें यहाँ पे फंक्शन के बारे में बताना है कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो बहुत ही पहले हमने ये वाला एक्सरसाइज किया है, इस तरह का क्वेश्चन किया है, तो अब सिंपल तरीके से आज के क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि कैसे हम 1 1 ऑन 2 चेक करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है वो लिख लेती हूँ। सो व्हाट इज गिवन हियर, f of x एंड दैट इज इक्वल्स टू x बाय 1 बाय मॉड x। आपको मॉड x की वैल्यू पता है क्या होती है? यस, जब भी दैट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, वेदर दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया, और साथ ही साथ हमारा f जो है वो डिफाइन कैसे है, R2, ये जो पूरी चीज़ लिखी है उसको मैंने एकदम शॉर्ट में लिखना है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, R इज हियर, इट इज़ R2 -1 to 1, कि नहीं, राइट है ना, ठीक है। चलो तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब इसके आगे हमें चेक करना है 1 1 ऑन 2 का, तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने 1 1 बोला तो हमें x1 x2 लेना होगा। सो लेट अस अज्यूम कि जो x1 और x2 है वो बिलोंग किसको करता है, डोमेन को। डोमेन क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। डन। अब यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, लेट्स सी। x1 x2 हमने 2 डिफरेंट यहाँ पे लिए हैं एलिमेंट अभी तक के लिए जो हमारे पास है, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 1 है, ठीक है। तो x1 x2 हमने 2 डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट लिया है R में से, ठीक है। अब इसको हम जब वैल्यू देते हैं तो हो सकता है कि x1 x2 दोनों ही जो है दोनों पॉजिटिव है। एक कंडीशन हो सकता है कि x1 x2 दोनों ही नेगेटिव है, एक हो सकता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर दूसरा हो सकता है कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो ऐसे ऐसे करके कितने कंडीशन बते, सीरियसली, यस इट इज 4। तो हम क्या बोलेंगे, केस 1, व्हाट इज हियर केस 1, x1, x2 बोथ आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। चलो जैसे हमने बोला कि पॉजिटिव रियल नंबर है, देयरफॉर फॉर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो। सो व्हाट यू विल गेट, x बाय, जब पॉजिटिव है तो दैट मीन्स मॉड x की आउटपुट क्या होगी, x ओनली। सो 1 बाय 1 प्लस x लिखा हमने, एंड हियर दैट मीन्स यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 बाय 1 प्लस x2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 x2 एंड दैट इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। हम देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, x1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट x2। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये है 1 1, बट अभी बोलने के पहले हम सारे केसेस चेक करेंगे। तो केस 2 में क्या आ रहा है हमारे पास कि x1, x2 जो दोनों ही हैं वो हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, राइट। जैसे ही हमने नेगेटिव रियल बोला तो दिस शोज कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हमारे पास क्या देगा आउटपुट, ये दे देगा हमारा 1 बाय सी। जब ये मॉड x निगेटिव होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, -x ओनली। तो हम क्या गेटिंग यहाँ पे मिलेगा हमें 1 माइनस ऑफ दिस, सो 1 माइनस ऑफ x1 एंड दैट विल बी हियर इक्वल्स टू, हियर इट इज x1 and here it is x2 by 1 minus of x2। again इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, what you will get, x1 minus x1 x2 equals to x2 minus x1 x2। again ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट हट जाएगा यहाँ से, तो what you are getting, x1 is equals to x2। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास आ गया कि x1 is equals to x2, राइट। अब केस 3 चेक करते हैं, what is your case 3? केस 3 इज हियर दैट x1 जो है दैट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड x2 इज फ्रॉम नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। सो इन दिस केस f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 जब हम करते हैं, दैट मीन्स दोनों इमेज को जब इक्वल करते हैं तो चेक करते हैं कि क्या प्री इमेज इक्वल आता है या नहीं। तो जब ये है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, x बाय 1 प्लस x ओनली। सो यू विल गेट x1 बाय 1 प्लस x1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 बाय 1 माइनस x2। डन, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चेक करो क्या आ रहा है, x1 माइनस x1 x2 एंड दिस साइड x2 प्लस x1 x2, राइट।
अब देखो यहाँ पे हम x1 x2 को एक साइड ले आते हैं तो क्या मिलेगा हमें x1 माइनस ऑफ x2, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 ऑफ x1 x2. नाउ जस्ट सी x1 माइनस x2 हमने जब लिया तो इसका मतलब है कि x1 हमारा था पॉजिटिव और पॉजिटिव माइनस यहाँ पे हमने लिया है नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लिया है ये वैल्यू, और यहाँ पे जो है हमारा 2x1 इंटू x2 जो आ रहा है ये क्या होगा, ये हमेशा ही फॉर ऑल द केसेस ऑफ x1 एंड x2 जो भी हम यहाँ पे कंसिडर करें उसके लिए हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव. बट इन दिस केस ऐसा हो सकता है कि जब हम पॉजिटिव में से नेगेटिव यहाँ से कुछ घटाएं, जबकि ये x1 जो है अगर x2 से बड़ा है उस केस में, फॉर इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, ऐसा हो ही सकता है ना कंडीशन, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे हैं हम, अगर ये बड़ा होगा तो ये वाला डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, राइट. बट ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा, हमेशा ही नेगेटिव. फॉर x1 ग्रेटर देन x2 क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस कंडीशन इज अगेन नॉट पॉसिबल. So if this condition is not possible, तो what we can say that case 3 is, therefore case 3 is invalid. ऐसा वाला ही हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, case 3 is invalid. तो इसके लिए हमें चेक ही नहीं करना है अब. ठीक है, अब केस 4 देखते हैं. सो सिमिलरली जब आप चेक करोगे केस 4 तो हमें सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे मिलेगा. जैसे देखो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, चलो देखते हैं. If here x1 belongs to r negative and x2 belongs to r positive. ठीक है, this shows f of x2 जब हमने किया, अब जब यहाँ पे पुट करो वैल्यू तो क्या हो जाएगा, x1 बाय 1 माइनस x1 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 बाय 1 प्लस x2 हो जाएगा. इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 एंड दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, राइट. तो इधर जब हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस ऑफ x1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2x1 x2. सो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट, है ना. कोई भी वैल्यू आप लेके यहाँ पे भी देख सकते हो, सिमिलर टाइप का कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रहा है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है. तो देयरफॉर हम व्हाट वी कैन से, देयरफॉर यहाँ पे फिर से लिख लो कि केस 4 इज ऑल्सो नॉट वैलिड. जब हमारे पास दोनों ही केस ऐसे आए हैं जो कि वैलिड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ वैलिड केसेस को चेक करेंगे, और दोनों ही वैलिड केस में हमें दिख रहा है कि x1 इज व्हाट, इक्वल्स टू x2. सो व्हाट वी कैन से, करेक्ट, वी कैन से कि फंक्शन जो है हमारा गिवन फंक्शन f of x दैट इज योर 1 फंक्शन. क्लियर. सो वी कैन राइट हियर, हेंस द फंक्शन f of x इज 1. अच्छे से समझ गए हो आप कि कैसे हमारा 1 आ रहा है, राइट. सारे केसेस में हमने चेक कर लिया कि क्या हो रहा है, 2 इनवैलिड था तो उसको छोड़ देंगे. 2 वैलिड केसेस में हमारे पास क्या आ रहा था, जब हम f of x1 इक्वल्स टू f of x2 कर रहे हैं, दैट मीन्स इमेज को जब हम इक्वल कर रहे हैं तो उन दोनों ही इमेज के लिए हमारे पास जो प्री इमेज है वो भी इक्वल है, तो दैट मीन्स ये 1 है. क्लियर. अब हमें चेक करना है ऑन टू के बारे में. आप सबको पता है फॉर ऑन टू हम क्या करते थे, करेक्ट, y इक्वल्स टू f of x लेते थे. तो लेट अस अज्यूम कि क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू f of x, करेक्ट. अब देखो यहाँ पे भी जब हमने लिया y इक्वल्स टू f of x तो 2 कंडीशंस बनेंगे यहाँ पे भी, जब x नेगेटिव होगा x पॉजिटिव होगा. तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव. ठीक है, जब x हमारा पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में y विल बी व्हाट, f of x एंड दैट इज योर इक्वल टू x बाय 1 प्लस x. अब यहाँ से तुम आप ले लो वैल्यूज तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो y प्लस एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू x. अब x को एक साइड करो क्योंकि हमें x को निकालना है y के टर्म में. सो व्हाट यू विल गेट हियर, y एंड हियर ये चला जाएगा उधर, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू नथिंग बट y बाय 1 माइनस वाई, राइट. नाउ चेक दिस वैल्यू दैट वेदर ये जो है हमारा इस, देखो जब भी हम यहाँ पे इस रेंज में से, दैट मीन्स मैंने आपको समझाया था ना कि क्या है हमारा फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम r टू -1 to 1, राइट.
तो जब हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर रहे थे डोमेन में, तो हमारे पास y जो आया है वो ये आया है, ठीक है, f ऑफ x। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, दैट मीन्स हमें क्या चेक करना होता है कि क्या सारे इमेज के लिए हमारे पास प्री इमेज है या नहीं है। तो सारा जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, जहाँ पे कि -1 और 1 इंक्लूड नहीं किया गया है। तो नाउ पुट एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1 इस y में, और चेक करो कि उसके लिए जो है x की वैल्यू क्या वो बिलोंग कर रही है इस रियल नंबर से। नाउ सी, y जब हम लेते हैं -1 के 1 के बीच में, तो ऑफकोर्स ये हमेशा कभी भी 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर, बिकॉज ये y हमने 1 नहीं लिया हुआ है यहाँ। इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लो तो आप देखोगे कि जो इसका रेशियो है वो क्या होगा, ऑल द केसेस में रियल नंबर ही होगा, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। डन। नाउ सिमिलरली टेक द सेकेंड केस, व्हेन क्या आ रहा है हमारे पास, जब हमने यहाँ पे चेक किया था कि x पॉजिटिव है, तो ना ले लो कि x इज नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। जब x नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है तो y क्या हो जाएगा, f ऑफ x, एंड दैट इज योर x बाय 1 माइनस एक्स। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x को y के टर्म में निकालो, तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू x। सारे x के टर्म एक साइड करो तो हमें मिल रहा है x प्लस एक्स वाई। सो व्हाट वी आर गेटिंग, y इक्वल्स टू x कॉमन। नाउ पुट द वैल्यू हियर ऑल्सो, y जब हम -1 से 1 के बीच में लेंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, 1/2 -1 कुछ भी ले लो। यहाँ पे हम लोग 1/2 आराम से ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो देखो 0 ही ले लिया हमने, तो 0 लिया तो 0 बाय यहाँ पे 1 + 0 इज व्हाट, 0 ओनली, और 0 जो है वो बिलोंग करता है कि नहीं, रियल नंबर को करता है। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फ्रॉम दिस एंड दिस व्हाट वी कैन से, दिस शोज फ्रॉम case 1 and case 2 for all y belongs to -1 to 1, जो रेंज है उसी में से चेक करते हैं कोडोमेन में से। तो दैट मीन्स कोडोमेन में जितनी भी वैल्यू है उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर था, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर था। दैट मीन्स दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ऑल रियल नंबर होगा। दैट मीन्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द गिवन कोडोमेन वी हैव सम pre-image in the given domain, that means जो ये हमारा कोडोमेन है is nothing but your range। so जैसे ये लिखते हैं, therefore what we can say, the function, क्या फंक्शन है, f of x is on 2, right? तो फंक्शन हमारा हो गया 1 1 as well as on 2, understood? so this was your solution of this type of question. Now let's move to the next question. And now our next question is question number 5. Let's see what we have to do in this. Show that the function f defined from R to R given by fx equals to x cube is injective. आप सबको पता है injective means 1 1, और हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है कि जब x क्यूब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ में या फिर जब इसकी मैपिंग भी लोगे तो ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, ये 1 1 ही होता है, राइट? तो बस उसी को शो करना है। तो चलो यहाँ बिना ग्राफ के, क्योंकि शो करने के लिए लिखा हुआ है, तो चलो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं इसको। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको पता है कि जब हम 1 1 चेक करते हैं, दैट मीन इंजेक्टिविटी चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट x1 एंड x2 बोथ आर इन योर रियल नंबर, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर फॉर f of x1 equals to f of x2, what you will get? You will get as, put the value here, so it will be x1 cube equals to x2 cube, right? चलो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, दोनों को एक साइड ले आओ, तो x1 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, x2 क्यूब, राइट? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 0। नाउ ये क्या है, किस फॉर्म में है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है ना, तो क्या मैं इसको यहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर सकती? आपको पता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? सो जस्ट राइट डाउन हियर, यहाँ पे x1 माइनस x2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। डन। नाउ टेल मी, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू जब ये रियल नंबर से बिलोंग करता है तो
ये क्या हमारा पॉजिटिव नहीं है, ये टोटल टर्म पॉजिटिव ही है, राइट। जब ये टोटल टर्म पॉजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस शोज कि जो ये है ये प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा जीरो के इक्वल होगा। सो दिस शोज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस शोज x1 इज इक्वल टू x2 एंड सी हम लेके बढ़े थे एफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, दैट मीन्स इमेज को हमने इक्वल किया था और यहाँ आ गया हमारा प्री इमेज भी इक्वल, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से देयरफॉर फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन हियर, एफ ऑफ x इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। जो क्वेश्चन में दिया अगर 1 1 लिखता तो हम बोल देते कि 1 1 है, बट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इंजेक्टिव, सो दैट्स आई विल राइट हियर इंजेक्टिव। Clear? So we are done with this question. So now let's move to the next one. So now our next question is question number 6. Let's see what we have to do here. Give examples of two functions. यहाँ पे जो पहला फंक्शन है f is from natural number to integers, ठीक है, n to z and g is z to z, that means यहाँ पे integer to integer ही है, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास इस तरीके से है, such that g of f is injective, दैट मीन्स जी एफ है हमारा 1 1 बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। देखो हमारे पास कंडीशंस गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। गिवन एफ इज फ्रॉम एन टू जेड, ओके, जी इज फ्रॉम जेड टू जेड, ठीक है। नाउ जी ओ एफ इज आवर इंजेक्टिव फंक्शन and G is not injective. These things are given, not injective. That means ये 1 1 नहीं है. Okay. These 4 things are given. अब हमें करना क्या है? You have to give examples of two functions. F और G दोनों ही आपको बताना है कि हम क्या ले सकते हैं. देखो आपके पास हिंट में यहाँ पे given है, आप हिंट वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, राइट क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स एक्स दिखा रहा है, आपको पता है कि जब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेंगे नेचुरल नंबर के लिए तो क्या होगा, ये 1 1 ही होगा, राइट। दैट मीन्स 1 के लिए 1 वैल्यू, 2 के लिए 2 वैल्यू, 3 के लिए 3 ऐसा सो ऑन, तो हमारे पास ये 1 1 आ रहा है। और जी एक्स क्या होता है हमारा, ये है मॉड ऑफ एक्स, तो ये मॉड ऑफ एक्स आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव के लिए क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स 2 के लिए हमारे पास एक वैल्यू आती है, दिस इज योर मेनी वन, ठीक है। जब हम ये लेंगे और तब इस केस में अगर जी ओ एफ निकालेंगे तो वो भी आएगा हमारा मॉड ऑफ एक्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है। तो ये तो हिंट में गिवन है, वो एग्जाम्पल हो गया। अब चलो ट्राई करते हैं कुछ नए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो चलो सी, दैट मीन्स देखो जैसे ही हमें ये बोला जाता है ना कि जी ओ एफ जो है वो इंजेक्टिव है, तो इसका क्या मतलब है कि जी ओ एफ इंजेक्टिव होगा तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन है कि एफ मस्ट बी इंजेक्टिव, तभी होगा ये, करेक्ट। सो फॉर जी ओ एफ टू बी इंजेक्टिव एफ मस्ट बी इंजेक्टिव, हमने ये थ्योरम भी पढ़ के रखा हुआ है इस एक्सरसाइज में, राइट। और आप ऐसे भी सोचोगे लॉजिकली तो यही सही होगा कि एफ को इंजेक्टिव तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये तो कभी इंजेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो एफ को इंजेक्टिव होने के लिए लेट अस अज्यूम कोई भी एक फंक्शन, सो देयरफॉर लेट अस डिफाइन एफ, जो डिफाइंड है कहाँ से कहाँ है, फॉर एन टू जेड, नेचुरल नंबर से इंटीजर, तो इंटीजर में हमारा नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है, राइट। सो जस्ट कोई भी एक फंक्शन ले लो, तो चलो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ इस तरीके से कि ये जो है हमारा नेचुरल नंबर है और ये है इंटीजर, और यहाँ पे है हमारा नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे है हमारा सो ऑन, देन -1 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। यही है हमारे पास इंटीजर में। तो कुछ ऐसे वैल्यू डिफाइन करते हैं, अगर मैं 1 को -1 दे दूँ और 2 को दे दूँ -2, अगर यहाँ पे जो था 2 की वैल्यू -2 भी रख लो यहाँ पे, दैट मीन्स अगर मैं डिफाइन कर दूँ इस फंक्शन को इस तरीके से कि ये है हमारा -x, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू -x, को क्या ये 1 1 नहीं है, है ना, -x लेंगे दैट मीन्स माइनस ऑफ x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2 करो तो क्या आता है x1 इक्वल्स टू x2, दैट मीन दिस इज 1 1, राइट। सो एफ एक्स हमने डिफाइन किया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, दिस शोज एफ एक्स इज 1 1, दैट मीन्स इंजेक्टिव, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया कि ऐसा लिया है हमने एफ एक्स। अब हमारा जो पहला डिफाइन हो गया, अब दूसरा टास्क है कि हमें जी निकालना है जो कि हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो जी की वैल्यू हम ऐसे रखें कि वो इंजेक्टिव नहीं हो, दैट मीन्स हमारे पास 2 के लिए एक वैल्यू आती हो।
तो अगर सपोज मैंने ले लिया g की वैल्यू को यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 2 के लिए एक वैल्यू आती है, राइट। तो जस्ट अज्यूम दैट नाउ लेट फॉर g फ्रॉम z टू z, दैट मीन्स यहाँ पे हम -1 -2 सब कुछ ले सकते हैं, इसमें और उसमें भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सारे नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं -1 0 1 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी हमारे पास है सारे वैल्यूज़ -1 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर -1 का स्क्वायर करूँ तो ये भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर करूँ तो ये भी 1 आता है, तो ये है हमारा z, ये भी z है, तो दैट मीन्स इसको मैंने कैसे डिफाइन कर लिया है, एक्स स्क्वायर से। तो लेट अस अज्यूम दैट g इज़ व्हाट हियर, g ऑफ x इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज मेनी वन, दिस शोज दैट g इज नॉट इंजेक्टिव, यू ऑल नो दिस, ठीक है। तो g इंजेक्टिव नहीं है, तो हमने g और f तो डिफाइन कर लिया है, बट क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि जो GOF है, राइट, यहाँ पे गिवन है GOF जो है वो इंजेक्टिव है, तो लेट्स चेक दैट ऑल्सो। देयरफॉर GOF हमारा क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x, राइट। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, -x, ओके, सो आई एम राइटिंग हियर -x। नाउ g ऑफ -x क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू, यहाँ पे g की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इट विल बी -x का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट सी -x का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर। आप जैसे ही देखोगे x स्क्वायर बोलोगे GOF क्या है, ये मेनी वन है, बट वेट होल्ड ऑन, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इस किसके लिए, यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज क्या है, पहले वो तो नोटिस करो। GOF लिया है, दैट मीन्स इनपुट इज फ्रॉम वेयर, f, और इनपुट जो f का है वो कहाँ डिफाइंड है, n to z, राइट। देयरफॉर GOF इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज 1 1, दैट इज, or you can say injective. Why? Because for all x belongs to natural number, और नेचुरल नंबर में तो आप सबको पता है कि नेगेटिव आता ही नहीं है। अगर हम पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा क्या देगा आपको, डिफरेंट सेपरेट वैल्यूज, क्लियर। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट 1 1। सो व्हाट वी हैव गॉट, GOF इज 1 1, दैट मीन्स इंजेक्टिव, GF इज हियर ऑल्सो इंजेक्टिव, बट G इज हियर नॉट इंजेक्टिव। सो दिस वॉज द ओनली थिंग कि हमें क्या एग्जाम्पल देना है। देयरफॉर व्हाट इज आवर f ऑफ x, यहाँ पे लिख लो, f of x is here -x, and what is your g of x, it is your x square. So this is your answer. दैट मीन्स इसमें सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखो हिंट में हमें ये वाला एग्जाम्पल दिया था, हमने निकाला ये एग्जाम्पल, क्या पता आप लोगों ने कुछ और ही एग्जाम्पल निकाला होगा, राइट। तो बस चेक करो कंडीशन और सारे एग्जाम्पल सही होंगे अगर आपका कंडीशन फुलफिल करता है तो, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 फंक्शंस। यहाँ पे भी हमें एग्जाम्पल्स देना है जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, कि f होना चाहिए n to n, फाइन, एंड g भी होना चाहिए n to n यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सच दैट GOF इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। वहाँ हमने बात की थी 1 1 की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। आपको पता है कि ऑन टू का क्या मतलब है, ये हमारा अगर डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है, दैट मीन्स को डोमेन में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा होना चाहिए रेंज। सो दैट मीन्स सबके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, दैट मीन्स हमें निकालना है। सो व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं गिवन है, बस ये दिया हुआ है n to n। अब GOF के बारे में बता दिया गया है कि GOF जो है वो है हमारा ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स ये जो है इसके लिए, दैट मीन्स GOF की जो आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर है, और इनपुट तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है ही, बिकॉज f यहाँ पे इनपुट ले रहा है नेचुरल नंबर से। डन। नाउ और क्या चीज़ें गिवन है, f इज़ नॉट ऑन टू, f जो है वो हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है, ऐसा हमें कुछ एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट कंडीशन में आपको बताया था कि जब वहाँ पे हो रहा था 1 1, तो हमने क्या बोला कि किसे हमें होना चाहिए था, और 1 1 मस्ट बी 1 1। बट सिमिलरली यहाँ पे जब हमने GOF की बात की है, GOF ऑन टू होगा, तो इसके लिए जो G होगा, G मस्ट बी ऑन टू, करेक्ट। सो
फॉर जी मस्ट बी ऑन टू, ये भी हमारा एक थ्योरम है जो हमने कर रखा हुआ है, पढ़ लिया है, ठीक है। सो जी ओ एफ टू बी ऑन टू, जी मस्ट बी ऑन टू, दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जी जो है हमारा ऑन टू है, दैट मीन्स रियल जो रेंज है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होना चाहिए। और यहाँ पे एफ हमें ऐसा लेना है जो ऑन टू नहीं है, बट जी ओ एफ शुड बी ऑन टू। तो सबसे पहले चलो हम डिफाइन कर लेते हैं कोई भी, यहाँ पे सपोज f हमने डिफाइन किया, तो f हम क्या डिफाइन करेंगे, चलो यहाँ पे हम एग्जांपल यही लेते हैं जो हमारे हिंट में गिवन है, सो दैट आप अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे मैं बाद में बता दूंगी कि क्या चेंज करोगे तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो चलो लेट अस अज्यूम दैट फॉर f where to where n to n, f of x is defined as what is given here, x plus 1, ठीक है। x प्लस 1 है तो आप मैपिंग चेक करके देखो कि क्या आ रहा है हमारे पास, ये n है, ये n है, ठीक है। अब देखो f ऑफ x शुड नॉट बी ऑन टू, दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यू जाती है। जैसे ही हमने इसको ऐसे डिफाइन किया कि x प्लस 1 है तो 1 के लिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 2 3 सो ऑन वैल्यू जाती है, बट 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 के लिए हो जाएगा 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो आउटपुट है 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स 1 यहाँ अकेला रह जा रहा है, दैट मीन्स हमारे पास रेंज में 1 नहीं है बट कोडोमेन में 1 है, तो वी कैन से कि ये जो है हमारा ऑन टू नहीं है, राइट। दिस शोज एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फॉर y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू अगर हम 1 लेते हैं तो ये ऑन टू नहीं है, क्लियर। सो ये वाला हमारा हो गया कि हमने क्या फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, x प्लस 1। अब हम देखेंगे g के बारे में बात करते हैं, तो नाउ लेट फॉर g कहाँ से कहाँ डिफाइन है, g भी डिफाइन है फ्रॉम n टू n। क्या आ रहा है, लेट अस अज्यूम दैट g ऑफ x इज गिवन है, जो गिवन है वही लिख दो, क्या है, x minus 1 for x greater than 1 and this is 1 for x equals to 1. So what is the meaning of this? जैसे अगर हम जब मैपिंग में हम देखें तो ये हमारा n है, ये भी n है, और इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है g के थ्रू, और g यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सी जब x माइनस 1, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, सबसे पहले तो जब 1 है तो हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, 1 की मैपिंग हो गई 1 से। अब जब हम 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 1, सो दैट मीन्स 2 के लिए भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। अब जब हम 3 ले रहे हैं तो 3 माइनस 1 कितना आता है, 2, तो ये आ गया 3 का 2, 4 का आ गया 3। ऐसे आप देखोगे कि सारी वैल्यू, क्योंकि इन्फाइनाइट तक जाता है, इन्फाइनाइट का तो कोई एंड नहीं है, दैट मीन्स फॉर ऑल इमेजेस हियर वी आर गेटिंग सम प्री इमेज, right, that means here that codomain is equals to range, so this shows that gx is your on to, ठीक है। gx हमारे पास निकल गया है on to, fx निकल गया है not on to। अब हमें चेक करना है gof, so therefore now gof, what will be here, gof, g of f of x, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या है f ऑफ x की वैल्यू, x प्लस 1, सो वी कैन राइट हियर x प्लस 1, डन। नाउ g ऑफ x प्लस 1 जब हम लिखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे x प्लस 1 है जब यहाँ पे x से ग्रेटर देन, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम मिनिमम क्या ले सकते हैं, बिकॉज x जो है वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो x की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 1, अंडरस्टूड। तो हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 ओनली, राइट। सो x माइनस 1 की जगह हमें क्या मिल रहा है, x जो है टोटल ये वाली वैल्यू है, सो x प्लस 1 माइनस ऑफ 1, सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस विल कैंसल्ड आउट, सो दिस विल बी योर x। सो यू कैन सी कि GOF जो है वो x है, और x जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, 1 1 एज वेल एज ऑन टू, दैट मीन्स जो भी वैल्यू ऑफ 1 रखोगी तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट, दिस शोज दैट GOF इज ऑल्सो ऑन टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, GOF भी ऑन टू आ गया, GX हमारे पास ऑन टू आ गया, बट F इज़ नॉट ऑन टू, और यही हमारे पास कंडीशन था। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है उसको आप फाइनली लिख दो एज आंसर। हैंस fx इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव टेकन, जैसे x प्लस 1 and gx is equals to what we have taken,
x minus 1 and here it is 1 for x greater than 1 and here it is x equals to 1. देखो अब दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना है ना तो यहाँ पे पुट कर दो. अगर x प्लस 3 हमने लिया है राइट, तो x प्लस 3 लिया है तो यहाँ पे डिफाइन कर दो टिल 3 तक कुछ और. तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 2 3 डिफाइन कर दो टिल 3 और जैसे ग्रेटर देन 3 होता है तो ये हो जाएगा x माइनस 3. ऐसे हो जाएगा. सेम टू सेम आपको देखोगे कि जब चेक करोगे तो आ रहा है हमारे पास आंसर. अंडरस्टूड. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू हियर. गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, ठीक है, कंसिडर p ऑफ x. ये पावर सेट है विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट. देखो पावर सेट का मतलब ही वही होता है राइट. ओके, नाउ डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज. कैसे डिफाइन है हमारे पर्पस? रिलेशन r for subset AB in R, A R B if and only if A is a subset of B. That means here what we have given as R is equals to what we can write here A comma B. और कब लिख सकते हैं A comma B? Such that A is subset of B. ये इतनी बड़ी लाइन को हमने बस मैथमेटिकल कंडीशन में टर्म्स में ऐसे दिखा दिया एंड दिस इज करेक्ट राइट. सो हमारे पास गिवन जो है आर रिलेशन इस तरह से गिवन है. ओके, अब हमें दिखाना है कि क्या आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. किसके लिए? जहाँ पे जो ए और बी है वो सबसेट है पी ऑफ एक्स का. ठीक है, इसके लिए हमें दिखाना है आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. तो आर में हमारे पास ए बी है. ठीक है, अब देखो जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो आप सबको पता है हमें क्या चेक करना होता है. करेक्ट, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी को हमें चेक करना होता है. अगर ये तीनों है तो हम बोलते हैं वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. सो लेट्स चेक विद द रिफ्लेक्सिविटी फर्स्ट. आपको पता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है? ए कमा ए शुड बी इन द रिलेशन. सो एज वी नो दैट एनी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, अपना तो सबसेट होता ही है ऑफ इटसेल्फ. Therefore A, we can write A is a subset of A. This shows that A comma A belongs to the relation R, or you can say or A is related to A. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. ये भी एक तरीका होता है लिखने का. कुछ भी आप लिखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो राइट. तो ये लिख लिया. जैसे हमने ये लिखा दिस शोज व्हाट द R रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव. तो चलो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया राइट. अब चलते हैं हम सिमेट्रिसिटी की तरफ. सिमेट्रिसिटी के लिए हमें क्या चेक करना होता था? A कमा B अगर रिलेशन में है तो B कमा A शुड ऑल्सो बी इन द रिलेशन. फॉर A कमा B बिलोंग्स टू R, दिस शोज क्या मतलब है इसका कि A जो है सबसेट है B का. यही है हमारे कंडीशन में. तो जब A सबसेट है B का तो ऑफ कोर्स हम नहीं कह सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A. दैट मीन्स B यहाँ पे सुपर सेट है A का और ये तभी सबसेट होता है जब A इक्वल्स टू B होता है. बट हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं राइट. दैट मीन्स ये दोनों क्या है? सबसेट है PX के और नहीं बोला गया है कि इक्वल है. जब तक हमारे पास नहीं बोला गया है कि इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. दिस शोज B कमा A डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R. दैट मीन्स इट इज नॉट हियर बिलोंग टू रिलेशन R. जैसे ही हमने बोला कि डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R तो इसका क्या मतलब हो गया? दिस शोज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक. अब देखो जैसे ही हमने बोल दिया कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है. हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. बट आप जो कि स्टूडेंट हो और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करना है हमें. सो लेट्स चेक द ट्रांजिटिविटी ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते थे? अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए. सो लेट अस अज्यूम इफ, और यू कैन से फॉर f of for A comma B belongs to relation R and B comma C belongs to relation R, what we have? We have A is a subset of B and B is a subset of C. यही है डेफिनेशन. जैसे ये सबसेट होता है तो what we can say? A is a subset of B and B is a subset of C. So obviously A is a subset of C. So from here what we can say that A and C both belongs to relation R. तो जैसे ही ये होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? Therefore R is transitive.
राइट अब हमने इसको फिक्स कर दिया कि ये ट्रांजिटिव है, बट व्हाट वी कैन सी हियर कि R इज रिफ्लेक्सिव but not symmetric, that means it is transitive also, but then also what we can say, R is not equivalence relation. Hence as R is reflexive and transitive but not symmetric, thus R is not an equivalence relation. Therefore the answer is what? यहाँ पे पूछा गया था है या नहीं है, तो आंसर इज नो. Got the idea? So here we are done with this today's exercise. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ये. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे. अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.